हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक कमेंट सेक्शन वाला कौन सा कि सर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। सो आप सभी लोगों को पता है बैंकिंग सेक्टर भाई कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे। अगर हम लोग शेयर बाजार की बात करें, फाइनेंशियल सर्विसेज ये जो सेक्टर है, ठीक है, लगभग 1/3 कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारे निफ्टी 50 में। एंड उसके जो पूरा रिमोट कंट्रोल है वो बैंक्स के पास ही हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है बैंक्स में जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है वो इतना कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। सो सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम आगे जाके सॉर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है। सो चलिए, बैंक्स की बात करते हैं। दो टाइप के बैंक है, एक है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है सरकारी बैंक, ठीक है। सरकारी बैंक में तो हम लोग एक ही को स्टडी करते हैं, वो है एसबीआई। उसके अलावा मैं और ज़्यादा इधर उधर जाने की कोशिश यूजुअली तो करता हूँ नहीं। बट प्राइवेट सेक्टर बैंक की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी सारे बैंक्स ने पास्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, ठीक है। बट फिलहाल की कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो पिक्चर इतनी कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एचडीएफसी बैंक, काफ़ी बड़ी बैंक है, 7-8 लाख करोड़ का मार्केट कैप हुआ करता था। बाद में उन्होंने मर्जर किया एचडीएफसी लिमिटेड के साथ, एंड उसके बाद इसका मार्केट कैप तो अभी 11-12 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पे जा चुका है। रिसेंटली तो 12.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। एंड यूजुअली जब कंपनियां बड़ी हो जाती है तो एक लार्ज कैप होती है, तो हमारा एक बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि भाई तुम 5-6 साल में अगर डबल करके दोगे, ठीक है, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स हमारा देश जिस हिसाब से ग्रो करता है अलॉन्ग विद द इन्फ्लेशन, ठीक है, सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखें जीडीपी इन्फ्लेशन ग्रोथ को जोड़कर, तो उतना तो होना चाहिए। बट ये कोई गारंटी नहीं, आप शेयर बाजार में खड़े हो यहाँ पे। आप देख सकते हो 5 साल में कितना है परफॉर्मेंस, 50% ओनली। काफ़ी डिसअपॉइंटेड वाला परफॉर्मेंस, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग को सीखने को भी मिल जाती है। ये बार बार मार्केट आपको रिमाइंडर भी भेजता है भाई कि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये होने के लिए कुछ भी हो सकता है, 50 क्या 5% भी हो सकता है, ठीक है। एंड होने के लिए 500 भी हो सकता है, ठीक है, बट गारंटी नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी का ही खेल होता है। बट इतना तो हम कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक ने काफ़ी डिसअपॉइंट करके यहाँ पे रखा हुआ है। और ये कहानी सिर्फ एचडीएफसी बैंक की नहीं है, काफ़ी सारे बैंक्स की भी हम लोग को सेम कहानी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। अभी टॉप 5 बैंक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या आईसीआईसी बैंक आता है? नहीं, आईसीआईसी बैंक वाला तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये देखो यहाँ पे तो 5 का डबल छोड़िए, यहाँ पे तो 5 का उन्होंने तो ट्रिपल कर दिया है। 200% मतलब ट्रिपल यहाँ पे हो गया करके, ठीक है। डबल को 100 बोलते हैं, 200 को ट्रिपल बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। डेफिनेटली आईसीआईसी बैंक वालों को तो बिल्कुल यहाँ पे परेशानी नहीं हुई, ठीक है। मुरत ट्रेडिंग बहुत पुराने समय में हम लोगों ने इसको यहाँ पे कवर किया था, ठीक है। तब से तो इन्होंने अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है करके। देन एक और बड़ा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक, तो ये सेकंड नंबर पे हुआ करता था एक टाइम पे। इसकी भी कहानी एचडीएफसी बैंक जैसी है। ये देखो 5 साल में कितना है, केवल 20% के रिटर्न्स, ठीक है। काफ़ी कम, मतलब क्या ही बोले, 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। वेरियस रीज़न हम कह सकते हैं कि ये है वो है। उदय कोटक जी अभी रिटायर हो चुके हैं, स्टेप डाउन हो चुके हैं, ठीक है। बट स्टिल हम लोग अगर देखें 5 साल में केवल इतना ही परफॉर्मेंस, नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता। देन अगर हम लोग बात करें एक्सिस बैंक, 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, चलो 5 साल में समहाउ 70-75% का कुछ तो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बेटर देन कोटक एंड एचडीएफसी। देन इंडसइंड बैंक भाई, ये भी काफ़ी बड़ी बैंक है, लाख लाख करोड़ के मार्केट कैप इनके भी रहते हैं। 5 साल का परफॉर्मेंस देखिए 2 से 3%। ये भी आप इसको अच्छा ही बोलोगे, क्यों? क्योंकि कोविड के बाद जो एक कोलैप्स हुआ था उसके बाद ये अभी जाके रिकवर हुआ है, वरना ये लाल निशान में ही था। मतलब इतने दिग्गज बैंक, इनको अगर आप स्टडी करने जाओगे तो एक कॉमन आंसर हम लोग को मिलता है कि इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखेंगे, ठीक है, 5 साल 65 है। पूरा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये भी देख सकते हो 2 से 3% फ्लैट ही चल रहा है करके, ठीक है। और ये कोई खराब नहीं है, एरे गेरे बैंक्स नहीं है भाई, डिसेंट बैंक हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। देन मोस्ट पॉपुलर बैंक भाई येस बैंक, बट यहाँ पे 5 साल का डेटा सही से पिक्चर नहीं दिखाएगा। सही से नहीं दिखाएगा मतलब ऑब्वियसली ये जो फ्रॉड यहाँ पे हुआ था वो मैनेजमेंट अभी हट चुका है, अभी ये अलग लेवल पे कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इन सभी बैंक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, क्यों क्या दिक्कत क्या हो रही है। जैसे मैंने कहा कि सारी चीज़ें बिजनेस ओरिएंटेड ही होती है, ऐसा नहीं होता कि स्टॉक बस ऐसे ही भाग रहा है करके, ठीक है। तो चल क्यों नहीं रहा है, क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है दोस्तों? तो फाइनेंस सेगमेंट में काफ़ी बड़ा चेंज हम लोग को देखने को मिल चुका है, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है ये समझने के लिए हम लोग को इनका बिजनेस समझना पड़ेगा। मतलब देखो लिक्विडिटी का इशू हो चुका है। अभी आप बोलोगे लिक्विडिटी मतलब क्या? बहुत सिंपल है भाई, बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है? एकदम सिंपल बिजनेस मॉडल है। बैंक क्या अपनी जेब से पैसा भरती है क्या, मतलब लेकर आती है क्या? नहीं। हम जो पैसा एज अ डिपॉजिट रखते हैं, ठीक है, उसी को वो आगे क्या करते हैं, लोन के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मान लो हमारा ये एग्जांपल ले लेते हैं, एसएमकेसी बैंक है करके, ठीक है, हमारी बैंक है।
तो मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स आ गया, उसने 100 रुपया मेरे पास रखा, मैं बोलता हूँ 1 साल के बाद मैं तेरे को कितना दूंगा पता है इसके ऊपर, चलो 2% का रिटर्न दे देता हूँ। ऐसे ही बोल रहा हूँ कंसेप्ट बताने के लिए। मतलब क्या, 1 साल के बाद मुझे उसको 102 देना पड़ेगा। और अभी क्या आ गया, मेरे पास 100 रुपये आ गए, उसने डिपॉजिट किए थे, ये 100 रुपया मैं क्या करता हूँ, लोन के फॉर्म में देता हूँ किसी को, मान लीजिए 10% के हिसाब से। ठीक है, तो वो 1 साल के बाद मुझे कितना देगा, 110 देगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, 110 यहाँ पे मैंने कमा लिया, 102 मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। तो 110 माइनस 102 कितने की कमाई होगी, 8 रुपये की कमाई। मतलब 100 के ऊपर 8 के हिसाब से, मतलब 8% मैंने यहाँ पे कमा लिए। सो यही बैंक का बिजनेस मॉडल होता है। इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, और इसी को आप चाहो तो मार्जिन में भी कैलकुलेट कर सकते हो, नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन करके। इसी पे पूरा खेल यहाँ पे रहता है। मतलब क्या है बैंक का, मतलब ब्रह्मास्त्र क्या होता है बैंक का, कि बैंक जो डिपॉजिट के हिसाब से जो पैसा लेती है वो जितना हो सके सस्ते में लेगी, ठीक है, उतना बैंक के लिए अच्छा। ठीक है, और वही पैसा आगे लोन के फॉर्म में देना है, और जितना ज़्यादा ब्याज के ऊपर देगी उतना अच्छा है। ठीक है, उतना नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ जाता है, उतना मार्जिन बढ़ेगा। 8%, 9%, 10%, 11, 12, 13, 14 डिफरेंट टाइप्स के लोन थे उस हिसाब से। तो कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, प्रॉब्लम आ चुकी है दोस्तों डिपॉजिट के इसमें। जो सस्ते डिपॉजिट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो बैंक्स को यहाँ पे मिला करते थे, वहाँ पे दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल रही है। लो इंटरेस्ट रेट जहाँ पे बैंक्स को यहाँ पे देने पड़ते थे, वहाँ पे दिक्कत देखने को मिले। बैंक्स के 2 सबसे बड़े खाते हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। कौन से, एक है करंट अकाउंट एंड दूसरा है सेविंग अकाउंट। ये ऐसे खाते हैं दोस्तों जहाँ पे बैंक को सबसे कम ब्याज देना पड़ता था। करंट अकाउंट के ऊपर तो भाई ब्याज भी देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये मैंने काफ़ी बार आपको बताया, काफ़ी लोगों को बताया। तो काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में भी बोलते हैं अरे सर करंट अकाउंट के ऊपर अगर 0 ही ब्याज है तो कोई रखेगा ही क्यों। देखिए, करंट अकाउंट किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, बिजनेसमैन के लिए होता है। उसका क्या फ़ायदा, वो भी सेविंग में रख ले, ऐसा नहीं होता है। बिजनेसमैन को डेली बेसिस के हिसाब से काफ़ी बार मल्टीपल टाइम में ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं। वही आप सेविंग अकाउंट में करने जाओगे तो एक लिमिट होता है, बैंक टू बैंक लिमिट होता है, उसके ऊपर आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको अमाउंट भी ट्रांसफ़र करना है तो देखिए लिमिट रहता है, 2 लाख तक ही कर सकते हो, 10 लाख तक ही कर सकते हो। बैंक का ये टाइमिंग है, उसके बाद ही हम लोग इसको प्रोसेस में डाल देंगे। ठीक है, आरटीजीएस करने जाओगे, आईएमपीएस करने जाओगे, ठीक है, अलग अलग रीज़न रहते हैं। करंट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं, जितना मन मर्जी चाहो उतना पैसा इधर उधर विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, पैसा आ सकता है, जा सकता है। ठीक है, एंड एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको मिल जाती है, इसलिए वो करंट अकाउंट बिजनेस वालों को सूट यहाँ पे हो जाता है। बट उसके ऊपर 0 इंटरेस्ट, मतलब सोच कर देखो, करंट अकाउंट में बिजनेसमैन वालों ने रखा है भाई 10 करोड़ रुपया, तो बैंक के तो मजे मजे हो गए। आप समझ रहे हो, यहाँ पे 0 इंटरेस्ट एंड सामने वो पैसा वो किसी को लोन के फॉर्म में भी दे सकता है। सेविंग अकाउंट में सबसे कम इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, 2%, 2.5%, डिपेंड करता है, ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों, कि यहाँ पे करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, यहाँ पे जो पैसा बैंक में रहा करता था वो कम हो गया है। यस, ये लिक्विडिटी का प्रॉब्लम यहाँ पे हो चुका है। टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट में फिर भी पैसा है, बट कासा रेशो की अगर हम बात करें, ये आपने सुना होगा, ये काफ़ी कम हो चुका है। अभी आप बोलोगे वाई सो, ऐसा क्यों यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने भी ये बात सामने यहाँ पे रखी हुई थी। अभी रिसेंटली जुलाई की रिपोर्ट है कि सेविंग्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम बैंक एफडी टू म्यूचुअल फंड। ये मैंने नहीं कहा, ये आरबीआई गवर्नर ने कहा। इनके पास डेटा होता है कि लोग अभी बैंक में पैसा उतना सेव नहीं कर रहे जितना वो पहले करते थे। तो कहाँ पे पैसा जा रहा है, म्यूचुअल फंड्स में वो पैसा लगा रहे हैं। ये आरबीआई गवर्नर ने कहा था। इतना ही नहीं, प्लस सेबी की अगर हम बात करें, सेबी चीफ ने भी ये पॉइंट सामने यहाँ पे रखा था कि यहाँ पे सेबी एंड आरबीआई यही कह रहे थे कि जो पैसा है वो बैंक से म्यूचुअल फंड में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ ऐसा म्यूचुअल फंड में ही नहीं, प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे बैंक से पैसा निकाल कर स्पेक्यूलेशन में यहाँ पे लगा रहे। स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ मतलब मार्केट में, मतलब एफएनओ यहाँ पे करते हुए देखने को मिले। इसीलिए तो बीच में उन्होंने बोला कि हम लोग ट्रेडिंग के ऊपर, एफएनओ के ऊपर अलग अलग कानून लेकर आएंगे, साथ जो कंसल्टेशन पेपर के जो चीज़ें यहाँ पे थी करके, तो वो सामने यहाँ पे आने वाली है। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यही निकल कर यहाँ पे आ जाता है कि फिलहाल बैंक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वहाँ पे हम लोग को पैसा अभी सेव होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। वो कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट में आते हुए देखने को मिल रहा है। अभी अगर वो म्यूचुअल फंड में जा रहा है तो वैसे देखा गया तो ज़्यादा कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपरली खेल सकते हैं तो म्यूचुअल फंड एक देखा गया तो एक डिसेंट रिटर्न जनरेट करके यहाँ पे दे देता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, यस, वो पैसा अगर एफएनओ में जा रहा है तो आपको पता है एफएनओ की सच्चाई क्या है। ठीक है, बड़े प्लेयर्स ही कमाते हैं, छोटे प्लेयर्स मतलब कम कैपिटल के साथ अगर आप जाओगे तो सक्सेस रेशो
काफ़ी कम हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैसा खोते हुए ज़्यादा लोग देखने को मिल जाते हैं। सो अगेन वही कंक्लूजन निकल कर यहाँ पे आ रहा है कि मार्केट में पैसा हम लोग को डाइवर्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड लिक्विडिटी की प्रॉब्लम की अगर हम लोग बात करें तो उसी के साथ साथ कुछ कंपटीशन अभी हम लोग को एनबीएफसी की ओर से भी देखने को मिल रही है। बहुत सारी अभी फाइनेंस की अलग अलग कंपनियां यहाँ पे आ चुकी है बाजार में, वो भी अलग अलग चीज़ें अभी ऑफर कर रही है। देखिए डिपॉजिट तो एक्सेप्ट कर नहीं सकते, बट अलग अलग चीज़ें यहाँ पे अगर देखा गया रेट्स के हिसाब से, सेविंग्स के हिसाब से, एफडीज के हिसाब से वो ऑफर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब आपका पैसा वहीं पे रहेगा एंड उसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अगर आपका पैसा अकाउंट में भी रहेगा तो भी आपको कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब क्या है, ओवरऑल बैंक्स के पास जो पहले पैसा यहाँ पे हुआ करता था वो अभी हम लोग को अलग अलग दिशाओं में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसीलिए बैंकिंग के जो स्टॉक्स है वो लगातार नीचे देखने को मिल रहा है और वापस कम बैक करने के लिए इनको सॉलिड लिक्विडिटी चाहिए और वो लिक्विडिटी उनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फाइनल कंक्लूजन के हिसाब से कि जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्यों बैंकिंग स्टॉक्स को यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे हो रही है, तो ये इसके पीछे का यही रीज़न है कि जो डिपॉजिट्स उनको सस्ते दाम में मिलते थे वो अभी नहीं मिल पा रहे। ऐसा नहीं कि जीरो हो गए भाई, मिल रहे, ऐसी कोई बात नहीं है, बट अर्लियर अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखोगे तो वो काफ़ी हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड प्लस कंपटीशन भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी जो बैंक्स इसके ऊपर अच्छे से वर्क करके यहाँ पे सिचुएशन को हैंडल करते बैठ चुका है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक के नंबर देख लिए, कासा रेशो भी देख लिया, तो उन्होंने तो सिचुएशन को कंट्रोल में रखा है। बट एचडीएफसी बैंक को हम लोगों ने देख लिया, वहाँ पे तो सीधा समझ में आ गया, उनका जो अपडेट ही आया था Q1 का, वहीं पे हम लोग को देखने को मिल गया कि नेट इंटरेस्ट इनकम का मार्जिन कितना यहाँ पे गिर चुका है करके। मतलब वही कासा रेशो के चलते उनको काफ़ी तकलीफ यहाँ पे हो रही है। सो कासा रेशो बढ़ाने के ऊपर उनको यहाँ पे जोर देना पड़ेगा, बट उस जोर देने के लिए अभी कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ तो फिर उनको खोना पड़ेगा। अभी सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो बढ़ा देंगे तो अगेन इंटरेस्ट मार्जिन के ऊपर प्रेशर आएगा करके। सो इस चंगुल में फिलहाल तो बैंक हम लोग को फंसते हुए देखने को मिल चुके हैं। कोई फ्रॉड गड़बड़ धोखेबाजी नहीं होती, ये सारा खेल बिजनेस का होता है भाई। कोई स्टॉक चल नहीं रहा है मतलब ये नहीं कि भाई कोई तो गफलेबाजी हो रही करके, तो ये बिजनेस को समझो। तो बिजनेस से रिलेटेड ये एक दिक्कत देखने को मिल रही है। अभी इसको कैसे वो सॉल्व करेंगे वो एक देखने वाली बात होगी। ठीक है, मतलब मैं आपको ऐसा भी बोल दूँ, थोड़ा गलत नहीं रहेगा, जो बैंक्स है ना, बैंक्स वो लिटरली इंतजार कर रहे होंगे, ऐसे मन में ऐसे बात बोल रहे होंगे कि भाई मार्केट गिर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मार्केट कोलैप्स हो जाएगा तो काफ़ी लोग क्या करेंगे, शेयर बाजार से ऊपर उनका भरोसा उड़ जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट मतलब जो बिगनर्स होते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर बैठते हैं, वो वापस बोलेंगे अरे छोड़ो यार, जो इंटरेस्ट मिल रहा है वही बैंक का ले लेंगे और उसी में खुश रहेंगे करके। ठीक है, जो पुराने प्लेयर्स है मार्केट से रिलेटेड उनको पता है ये सारी चीज़ें शॉर्ट रेंज में रहती है, वापस बाजार ऊपर ही चला जाएगा अगर आपके पास अच्छे स्टॉक रहेंगे तो नो दिक्कत। बट जो नए नए यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, उनको ये दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए बैंक चाहेगी कि बाजार जितना जल्द से जल्द हो सके गिर जाए तो अच्छी बात है। तो शायद से काफ़ी लोगों की घर वापसी यहाँ पे हो सकती है, बैंक्स में पैसा आ सकता है करके। ठीक है, एंड प्लस उसी के साथ साथ सेबी भी कोशिश कर रहा है, कंसल्टेशन पेपर उन्होंने जारी किया था। ठीक है, कि साथ वो रूल्स लेकर आएंगे। अगर ऐसा किया तो एफएनओ का वॉल्यूम भी काफ़ी कम यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते लोग क्या कर सकते हैं, वापस शायद से अपना पैसा बैंक्स में यहाँ पे रख दे करके, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। अब ये कितना वर्क करेगा या नहीं करेगा ये तो आने वाले समय में ही पता है, यहाँ पे चल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।